श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर के गुरुद्वारे में रूटीन के अंदर 1 लाख लोगों के लिए लंगर तैयार प्रतिदिन किया जाता था, परंतु अब 3 लाख लोगों के लिए तैयार हो रहा है लंगर। जी हाँ, कोरोना रोग लॉकडाउन अवधि के दौरान देश के अंदर परिवारों के सामने आर्थिक संकट मुंह बाए खड़ा है। कई गरीब परिवारों का रोजगार छिन चुका है। 1 माह से घरों के अंदर सभी को कोरोना रोग ने बंद कर रखा है। काम धंधा कहीं भी नहीं चल पा रहा है, जिससे रोजी रोटी की व्यवस्था कर पाने में गरीब असमर्थ ही हो गए हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें गरीब व्यक्तियों को भोजन तथा ज़रूरत की अन्य सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास भी कर रही हैं, पर अकेली सरकार के बूते की बात नहीं है कि सारी जनता को भोजन आसानी से उपलब्ध करवा देवे। हालांकि देश के अंदर बहुत सी धार्मिक संस्थाएं कई स्थानों पर लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने का प्रयास भी कर रही हैं, जिसमें देश के अंदर गुरुद्वारे सेवा करने में पीछे भी नहीं हैं। अगर हम श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर की बात करें तो रूटीन के अंदर सदा ही लगभग 1 लाख लोगों को लंगर वहां पर तैयार कर खिलाया जाता था, पर जब से कोरोना लॉकडाउन शुरू हुआ है, अब वर्तमान समय में 3 लाख लोगों का लगभग लंगर रोजाना बनता है तथा उसे विभिन्न स्थानों पर वितरण भी किया जाता है। क्योंकि रूटीन के अंदर हरमंदिर साहिब अमृतसर में श्रद्धालु आते थे गुरुद्वारे के अंदर, और वहीं पर उनको भोजन जो है उपलब्ध करवाया जाता था, लंगर दिया जाता था। अब 3 लाख लोगों को बाहर जो दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको लंगर बांटने के लिए बनाया जाता है। और इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी दिल्ली के अंदर व अन्य बड़े बड़े शहरों के अंदर गुरुद्वारों के माध्यम से लोगों को लंगर उपलब्ध करवाकर राहत प्रदान करने का कार्य प्रतिदिन जोर शोर से किया जा रहा है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश में जब कोरोना रोग ने भयंकर रूप धारण कर लिया, तो वहां पर भी गुरुद्वारों से देश के राष्ट्रपति ने अपील कर लोगों को लंगर उपलब्ध कराने के लिए कहा। और तो उस देश के अंदर भी सिखों के द्वारा बिना किसी भय के लंगर बांटने का सहर्ष उनका जो प्रस्ताव था उसे स्वीकार किया गया, तथा उस परमपिता परमात्मा का शुक्राना भी वे कर रहे हैं कि उन्हें सेवा करने का अवसर मिला है। सोचने वाली ये भी बात है कि अगर सिख धर्म के लोगों की तरह देश के अंदर अन्य धर्मों के लोग भी गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने की मुहिम में जुट जावें, तो देश के अंदर गरीबों को इस प्रकार इस संकट की घड़ी में भूखे रहने की नौबत नज़दीक भी नहीं फटकेगी। हालांकि देश के अंदर बहुत से ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनके पास सोना चांदी के भंडार भरे पड़े हैं, पैसों की भी कोई कमी नहीं है। हालांकि कई धार्मिक स्थानों ने प्रधानमंत्री के खाते में दान भी दिए हैं। ऐसी बात नहीं है कि दान नहीं दिया जा रहा है, पर और प्रेरित होकर के इस समय संकट की घड़ी में सभी धार्मिक स्थलों के अनुयायियों को दिल खोलकर दान देने में आगे आना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की इस समय चल रही दुविधा को कम भी किया जा सकता है। और गरीब लोगों की इस समय इस संकट की घड़ी में सेवा करके पुण्य भी कमाने से पीछे भी हमें नहीं रहना चाहिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।